जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। अमीरी जो होती है ना, छुपा लिया करती। गरीब की बेटी हो, चाहे जितनी परहेजगार हो, चाहे जितनी दीनदार हो, चाहे जितनी मुत्तकी हो, लोग उसके दामन पे दाग लगाने लगते हैं, उसके अंदर कमियां निकालने लगते हैं। और मालदार की बेटी हो, दामन में 70 दाग हो, दौलत से छुपा दिया करते हैं, कोई ऐब नजर नहीं आता है कि नहीं ऐसा? जनाब हजरत वहाब ने जैसे ही इतना कहा था, मेरे नबी के दादा ने कहा था, वहाब तुम तो पहली बार हमसे मिले हो, अभी तुमने बेटा मेरा देखा नहीं है, मेरे बेटे के बारे में कुछ जानते भी नहीं हो, इतनी जल्दी कैसे राजी हो गए, इतनी जल्दी कैसे मान गए, क्यों फौरन कह दिया कि कयामत तक के लिए हो गया बेटा तुम्हारा, मेरी बेटी तुम्हारे बेटे की हो गई, लो मैंने अपनी बेटी तुम्हें दे दी। पहले मेरे बेटे के बारे में तो जान लो, अल्लाह के बारे में पता तो कर लो, पहले अब्दुल्ला की सीरत और सूरत के बारे में जान लो, पहले अब्दुल्ला के आदत और अखलाक के बारे में जान लो। इतना सुना तो जनाब हजरत वहाब ने कहा, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, अब क्या जरूरत पड़ी है जानने की? का किस लिए? का अब्दुल मुत्तलिब, रात जो तुमने ख्वाब देखा था, तुम भी वही ख्वाब देख के आए हो, वही ख्वाब मैंने भी तो अपने घर के अंदर देखा था, बताने वाले ने मुझे भी तो आकर बताया था, मैं भी बेटी के लिए परेशान था, मगर नूरानी बुजुर्ग आए थे, उन्होंने आकर मुझसे कहा था, वहाब परेशान ना हो, तेरे दरवाजे पर अल्लाह सरदार मक्का को भेजने वाला है, सरदार मक्का तेरे दरवाजे पे आने वाला है, तू अपनी बेटी का रिश्ता उसके बेटे के साथ कर देना। अल्लाह अल्लाह, इतना मेरे नबी के दादा ने सुना तो मुस्कुराने लगे। जनाब वहाब ने कहा, अब्दुल मुत्तलिब तुमने उन्हें पहचाना नहीं था, कौन है वो? बताने वाले को तुमने जाना भी था, कौन है वो? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, हाँ, जब वो जाने लगे थे तो मैंने उनसे मालूम किया था, ओ बुजुर्ग और रिश्ता बताने वाले, ये भी बता दो तुम हो कौन, आखिर क्यों इतनी मेहरबानी, कहां से आए हो, कौन हो? जब कहते हैं अब्दुल मुत्तलिब मैंने इतना मालूम किया था, तो उस बुजुर्ग ने मुझसे कहा था, ए अब्दुल मुत्तलिब मुझे नहीं पहचानते हो, पहचान लो मुझे, जान लो मैं कोई और नहीं, 70,000 नबियों का दादा इब्राहिम हूं। जोर से बोलो। शादियां बहुत होती हैं दुनिया में, बताओ किसी ने ऐसी शादी देखी हो तो मुझे लाकर बताओ, ऐसा कोई रिश्ता किसी ने होता देखा हो तो मुझे बताओ, कि रिश्ता कराने वाला जो बीच में होता है, बिचौलिया जिसको बोलते हैं, रिश्ता कराने वाले आजकल तो अल्लाह रहम फरमाए, इधर से भी कमीशन उधर से भी कमीशन, वो है कि नहीं? बोलो ऐसा भाई, ये बिजनेस हो गया, अब बड़ा बढ़िया लोगों का बिजनेस चल रहा है, थोड़ा इधर से कमीशन थोड़ा उधर से कमीशन, डायरी लिए हुए टहल रहा है आदमी, जैसे पूछो कोई रिश्ता है कैसा चाहिए, डायरी निकालेगा, कितनी हाइट का लड़का चाहिए, कितना पढ़ा लिखा चाहिए, सब उसके पास लिखे हुए, मैरिज ब्यूरो चल रहे हैं पूरे, कमीशन मिल रहा है, बिजनेस हो गया। लेकिन मेरे अजीजों, ये कमीशन खाने वाले, ये रिश्ता कराने वाले, कोई दुनिया में मुझे ऐसा निकाल के बताए रिश्ता जैसा रिश्ता मेरे नबी के वालिद का हुआ है। कराने वाले कोई आम इंसान नहीं, अल्लाह के पैगंबर हजरत इब्राहिम है। जिनका रिश्ता हो रहा है वो मेरे आका के वालिदैन, रिश्ता तय हो गया, अब शादी हो गई, निकाह हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा, जो नूर अब तक मेरे आका के वालिद की पुश्त में था, जो नूर मेरे आका के वालिद गिरामी की पेशानी में था, अब वो नूर मुंतकिल हो गया, जनाब हजरत आमिना के शिकम में आ गया। जो औरतें हजरत अब्दुल्ला पे मरती थी ना, जान देना चाहती थी, तमन्नाएं करती थी हमारी शादी हो जाए। एक रोज रास्ते से गुजर रहे हजरत अब्दुल्ला, एक औरत जो बड़ी तमन्ना करती थी इनके साथ मेरा निकाह हो जाए, वो भी उसी रास्ते से गुजर रही है। हजरत अब्दुल्ला को उसने यूं देखा तो अपना रास्ता बदल लिया,
दूसरे रास्ते से जाने लगी। क्या हुआ? तू तो बड़ी मरती थी ना, बड़ी तमन्ना करती थी मेरा निकाह हो जाए। कहने लगी अब्दुल्ला अब तुम्हारे अंदर वो बात नजर नहीं आती जो पहले नजर आया करती थी। कौन सी बात, क्या है? कहने लगी अब्दुल्ला पहले मैं तुम पर नहीं मरती थी, तुम्हारे चेहरे पे जो नूर नजर आता था वो नूर मुझे तुम्हारी तरफ खींचा करता था, जो अमानत तुम्हारे पास थी वो अमानत मुझे खींचा करती थी। ऐ अब्दुल्ला अब वो नूर तुम्हारे अंदर से मुंतकिल हो गया, आमिना के शिकम में पहुंच गया है। अब तुम्हारे अंदर वो नूर नहीं रहा, अब मुझे तुम्हारी कोई हाजत नहीं रही है। अल्लाह अल्लाह कहती है वो नूर तो आमिना मुकद्दर वाली है, उसके नसीब में आ गया है। मेरे नबी की अम्मी जान जनाब हजरत सैयदा आमिना खातून। अब देखें जरा ये मंजर आप मुलाहिजा करें, गौर तो करें। हाय, नूर मुस्तफा नबी की अम्मी के शिकम में आ गया। अब देखें कैसे जिंदगी बदल रही है, कैसे अजीब अजीब मंजर हैं। जनाबे सैयदा आमिना खातून मेरे नबी की अम्मी जान नूरे नबी शिकम में आ गया। अब एक रोज रास्ते में जा रही है, घर से निकली है, एक पत्थर पे इनका पैर पड़ा है। इन्होंने जैसे पत्थर पे पैर रखा, मेरे नबी की अम्मी कहती हैं पत्थर तो पैरों में चुभा करते हैं, लेकिन मैंने पत्थर पे पैर रखा, पत्थर रेशम की तरह मुलायम हो गया। हजरत आमिना ने देखा पत्थर है ये तो मुलायम कैसे हो गया, रेशम की तरह नरम कैसे हो गया, ये मोम कैसे बन गया। जब देख रही है तो पत्थर कहने लगा ए आमिना हैरान होने की जरूरत नहीं है, मैं तो एक छोटा सा पत्थर हूँ, अभी तो मैं मोम हुआ हूँ, अभी तो मेरा कलेजा मोम हुआ है। आमिना वक्त आने दे, बड़े बड़े पत्थर भी मोम हो जाएंगे, बड़े बड़े पत्थरों के कलेजे नरम पड़ जाएंगे। अल्लाह अकबर। मेरे नबी के वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला, अभी शादी को कितने 2-3 महीने हुए थे, 2 महीने। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे अब्दुल्ला अब तुम्हारी शादी हो गई, जिम्मेदारियां संभालो, अब कोई काम भी देखो अपना, हमारा खानदानी पेशा है तिजारत करना, तिजारत करने के लिए निकलो। हजरत अब्दुल्ला ने कहा ठीक है। मुल्क शाम के सफर पर निकले तिजारत का इरादा लेकर। आकर जनाब हजरत सैयदा आमिना खातून से कहने लगे ए आमिना, ए मेरी नूरे नजर मुझे इजाजत दे दो, मैं सफर के लिए जा रहा हूं। ए अब्दुल्ला कैसा सफर? मैं तिजारत के लिए निकल रहा हूँ मुल्क शाम की जानिब। ए अब्दुल्ला मुझे किसके भरोसे छोड़ के जा रहे हो? आमिना गम न कर, 1 महीना जाने में लगेगा, 1 आने में लगेगा, 1 महीना वहां पे रुकेंगे, 3 महीने की इजाजत दे दे आमिना, 3 महीने में वापस तुम्हारे पास आ जाऊंगा। जनाबे आमिना की आंखों में आंसू आ गए। ए अब्दुल्ला मुझे छोड़ कर न जाओ, मुझसे दूर न जाओ। अल्लाह अल्लाह। जनाबे हजरत अब्दुल्ला कहते हैं नहीं आमिना मैं वापस आऊंगा, तिजारत के लिए ही तो जा रहा हूं। अल्लाह अल्लाह। जनाबे आमिना कहती है ए अब्दुल्ला अब तो तुम्हारी अमानत मेरे शिकम के अंदर आ गई है। अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी के वालिद सफर पर निकले हैं। जनाबे आमिना ने भीगी आंखों से इजाजत दी है, भीगती आंखों से रुखसत किया है, आंखों में आंसू है। जनाबे अब्दुल्ला सफर पर निकल गए। अल्लाह अल्लाह। ये सफर पर गए और इस सफर में ऐसे गए कि कभी लौट कर वापस नहीं आए। जनाबे सैयदा आमिना रोज शाम को बैठकर अब्दुल्ला का इंतजार किया करती थी, अब आएंगे अब आएंगे। जब सुबह को जाने वाले परिंदे शाम को वापस आते थे, ये परिंदों को देखा करती थी। ऐ परिंदो तुम आ गए, मेरा अब्दुल्ला न जाने कब आएंगे, मेरे अब्दुल्ला की वापसी न जाने कब होगी। अल्लाह अल्लाह। इंतजार में गुजर रहा है वक्त, आंखों में आंसू आते हैं, अब्दुल्ला को याद कर कर के रोती है। एक दिन जनाब अब्दुल मुत्तलिब आए,
हजरत आमिना से कहा आमिना एक खबर सुनाने आया हूँ, रोना नहीं। आमिना ने कहा अब्बा क्या बात है बताओ। कहा बेटी रोना नहीं, मैं जानता हूँ तू जवान है अभी और जवानी में ये गम तुझे निढाल कर देगा, कमजोर कर देगा। अब्बा बात क्या हुई? जब खबर मिली ए आमिना अब अब्दुल्ला कभी लौट कर नहीं आएंगे, अब्दुल्ला दुनिया से रुखसत हो गए हैं, इतना सुना मेरे नबी की अम्मी की चीख निकल गई, आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह अल्लाह, वो औरतें गौर करें, जवानी में जिनके शोहर छोड़ के चले जाते हैं कैसी दिल पे तकलीफ होती है। इधर मेरे नबी की अम्मी जवान है, इधर अब्दुल्ला मेरे नबी की अम्मी को छोड़कर चले गए, इधर पेट में शिकम में हजरत आमिना के शिकम में नूर मुस्तफ़ा है, इधर जनाब अब्दुल्ला की अमानत है। नबी की अम्मी की हालत ऐसी, रात भर रोती दिन भर रोती, आंसू बहाती रहती, अल्लाह अकबर, रात भर रोती दिन भर रोती, अल्लाह अल्लाह, बड़ी परेशानी के आलम में रो रो के अब्दुल्ला को याद कर करके वक्त गुजार रही है। अल्लाह अकबर, गौर तो करो मेरे अजीजों, अभी शादी को दिन कितने हुए थे, 2-3 माह का वक्त गुजरा था कि शोहर दुनिया से रुखसत हो गए। अल्लाह अकबर, सीने पे हाथ रख के एक लम्हे के लिए सोचो, ऐन शबाब का आलम हो, जवानी हो, 2 माह अभी निकाह को हुए हो, 2-3 महीने, शादी को अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा हो, फिर शोहर का इंतकाल हो जाए, कोहराम मच जाता है जनाब। औरत के दिल पर क्या गुजरती है वही जानती है। मेरे नबी की अम्मी रात भर रोती थी, दिन भर रोती थी, हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी बेचैन रहते थे। एक रोज रोते रोते मेरे नबी की अम्मी की आंख लग गई, सो गई, ख्वाब देखने लगी। क्या ख्वाब देखा? एक नूरानी शक्ल वाले बुजुर्ग आए, बड़ा लंबा उनका कद है, बड़े लंबे कद कामत वाले बुजुर्ग आए, आकर कहने लगे आमिना रोया न कर, गम न किया कर, अब्दुल्ला की याद तो तुझे आती है मगर इतना गम न किया कर, अब्दुल्ला के लिए इतने आंसू न बहाया कर। अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरे अजीजों तुम भी जानते हो अगर तुम तन्हाई में कभी रोते हो, कोई गम अगर तुम्हें रोने पे मजबूर करता है, फिर आके कोई कांधे पे हाथ रखे, फिर वो तसल्ली देने लगे, तो फिर अभी तक जो अंदर थी सिसकियां वो बाहर निकल के आ जाती है, फिर चीखें निकलने लगती हैं। जब तक कोई नहीं आता तो आहिस्ता आहिस्ता रोने वाला रोता है, मगर जब कोई छुपाने लगे, कोई दिलासा देने लगे, कोई जब चुप कराने लगे, कोई तसल्ली देने लगे, तो फिर वो जो सब्र का बांध होता है टूट जाता है, फिर खूब आंखों से आंसू भी निकलते हैं, फिर रोने वाला खूब जी भर के रोता है। ऐ मेरे अजीजों, जब आमिना खातून से आकर उस आने वाले बुजुर्ग ने कहा था आमिना इतना न रोया कर, इतना गम न किया कर, जो सब्र का बांध था वो टूट गया। आमिना की चीखें बुलंद हो गई। अल्लाह अल्लाह, आमिना को बशारत दी गई, ए आमिना रोया न कर, इसलिए कि अब अल्लाह ने तुझे अब्दुल्ला की अमानत सौंप दी है, और याद रख ले अल्लाह का महबूब तेरे शिकम में आ गया है। हजरत आमिना ने कहा था आने वाले तुम कौन हो, अपना नाम तो बता दो। उन बुजुर्ग ने कहा था आमिना मैं तुझे मुबारकबाद देने आया हूं। कहती है मेरा तो शोहर दुनिया से चला गया, मुबारकबाद किस बात की? आने वाले ने कहा था आमिना हाँ तेरा शोहर तो दुनिया से चला गया, लेकिन फिर भी तू मुबारकबाद की मुस्तहिक है, इसलिए कि तेरे शिकम में जो अब्दुल्ला की अमानत है वो कोई आम बच्चा दुनिया में नहीं आएगा, बल्कि वो बच्चा ऐसा है कि अल्लाह ने उसे शान नबूवत और रिसालत से नवाजा है, और सिर्फ नबी नहीं बनाया है, अल्लाह ने तो तुझे नबियों के इमाम की माँ बना दिया है। आने वाले अपना नाम तो बता दो, आखिर तुम कौन हो, अपना पता तो बता दो। आने वाले ने कहा था आमिना मैं तुझे मुबारकबाद देने आया हूँ, और मुझे भी पहचान ले, मैं तेरा भी बाप हूँ, मैं सारी कायनात के इंसानों का बाप आदम हूँ, तुझे नबी की बशारत सुनाने आ गया हूँ। अल्लाह, और ये तो नबी की अम्मी को बशारत दी गई।
इधर नबी के दादा जान जब हजरत आमिना को रोता हुआ देखते थे ना तो इनका दिल तड़प उठता था। हजरत आमिना की आंखों में आंसू देखते थे, कलेजा मुंह को आता था। एक दिन काबे में पहुंच गए, गिलाफे काबा को पकड़ लिया, रोने लगे। ऐ मालिक, आमिना का रोना नहीं देखा जाता। अल्लाह, अब्दुल्ला के गम में आमिना बड़े आंसू बहाती है। परवरदिगार, आमिना का रोना देखा नहीं जाता। ऐ मौला, कुछ ऐसा करम कर दे कि आमिना का गम कम हो जाए। कोई ऐसा फजल कर दे आमिना का गम हल्का हो जाए। ऐ मेरे मौला, आमिना को कोई बेटा अता कर दे जो अब्दुल्ला जैसा हो, ताकि आमिना अपने बेटे में अब्दुल्ला को देख लिया करे। ऐ मौला, आमिना को बेटा अता कर दे। तू आमिना को बेटा देगा, आमिना बेटे को देखेगी, दिल उसका ठंडा हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह, इधर काबे के गिलाफ को पकड़कर इन्होंने अर्ज किया था। उधर गैब से आवाज आई, अब्दुल मुत्तलिब गम न कर, परेशान ना हो, तेरी दुआ कबूल है। आमिना को हमने आम बच्चा नहीं बल्कि अपना महबूब अता कर दिया है। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुरादें गरीबों की बरलाने वाले, मेरे नबी की शान, अल्लाह अकबर। अभी दुनिया में नहीं आए हैं मगर चर्चा होने लगा मेरे आका का। अल्लाह अल्लाह, जनाबे सैयदा आमिना खातून को खबर मिल गई नबियों का इमाम आने वाला है। जोर से बोलो, नबियों का इमाम आने वाला है। ताजदार, ताजदार कायनात का ताजदार आने वाला है। अल्लाह अल्लाह, अब जनाबे हजरत सैयदा आमिना खातून कहती हैं मामलात सारे बदल गए। अल्लाह अल्लाह, एक दिन जनाबे हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे के अंदर हैं और सरदार थे भाई मक्के के, काबे की चाबी इनके पास रहती थी। खाने काबा में जनाबे हजरत अब्दुल मुत्तलिब और भी लोग वहां पर मक्के के मौजूद। हजरत अब्दुल मुत्तलिब से लोगों ने कहा, अब्दुल मुत्तलिब कुछ कहना है हमें आपसे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, बोलो क्या कहना चाहते हो। बात समझ में आ रही है आपको? बोलो यार। अरे जितना सर हिला रहे हो ना 2.5 किलो का, इतनी जरा सी है 10 ग्राम की जबान हिला के बोलो। अच्छा लग रहा है आपको? समझ में आ रहा है आपको? खत्म कर दें अब? और बोलें? ऐसे इतने मरे मरे अंदाज में बोलोगे तो कैसे बोलेंगे भाई? जरा तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी बोलो या रसूल अल्लाह। अपने आका को जब पुकारा करो ना, मुस्तफ़ा का नाम पुकारा करो तो पूरी बेदारी से दिल लगा के पुकारा करो, इसलिए कि हुजूर मदीने से हमारी आवाज़ों को सुनते हैं, हमें मुलाहिजा करते हैं। जब हम या रसूल अल्लाह कह के आका को पुकारेंगे, इंशाअल्लाह फ़ौरन हमारी मदद को हमारे आका तशरीफ़ ले आएंगे। जरा जी लगा के हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। अब लगा ना जिंदा लोग बैठे हुए हैं यहाँ, वरना ऐसा लग रहा था कब्रिस्तान में बैठा हूं, मुर्दे यूं बैठ के आराम से सुन रहे हैं मेरी बात। जिंदा नबी के मानने वाले हो तो जिंदगी का मुजाहिरा किया करो, बेदारी का मुजाहिरा किया करो। उस्मान भाई मुस्कुरा रहे हो, मुस्कुरा के बोलते रहना सुभान अल्लाह। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, नबी का नाम लिया करो तो जरा तड़प के लिया करो, इसलिए कि आका का नाम बड़ा प्यारा है। किसी कहने वाले ने कहा था, बल्कि कौसर संबली एक संबल के शायर, उन्होंने कहा, देखना गुफ्तगू महकेगी सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पड़ेगा वो दहन महकेगा। देखना गुफ्तगू महकेगी सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पड़ेगा वो दहन महकेगा। सिर्फ एक फूल की पत्ती पे मोहम्मद लिख दो, 1-2 फूल नहीं सारा चमन महकेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सरकार की आमद, दाता की आमद, मरहबा। जरा ऊंचा बोलो मरहबा, जरा झूम के बोलो मरहबा। नारे हैदरी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब हरम काबा के अंदर मौजूद हैं और भी मक्के के लोग मौजूद हैं। कहने लगे, अब्दुल मुत्तलिब एक बात करना है तुमसे।
नबी के दादा ने कहा बोलो क्या कहना चाहते हो। कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब तुम सरदार हो मक्के के, हिम्मत तो नहीं हो रही है मगर फिर भी कह रहे हैं। सारे मक्के के अंदर बातें हो रही हैं। अरब का दस्तूर तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं। अरब का दस्तूर ये है जब किसी औरत के शौहर का इंतकाल हो जाए 1 साल तक वो ना अच्छे खूबसूरत कपड़े पहन सकती है, ना वो खुशबू लगा सकती है। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब मक्के के अंदर बातें होने लगी हैं, तुम्हारी बहू आमिना बड़ी खुशबू लगाती है, बड़ा इत्र लगाती है, जिधर से गुजरती है रास्तों में महक फैल जाया करती है, रास्तों में खुशबू फैल जाया करती है। अल्लाह अल्लाह इतना सुना, मेरे नबी के दादा घर आ गए, मेरे नबी की दादी को बुलाया, अपनी ज़ौजा को बुलाया। कहने लगे आज मुझसे काबे के अंदर लोगों ने एक बात कही है, मैं कोई जवाब न दे सका। उन्होंने कहा है हमारी बहू बहुत खुशबू लगाती है, बहुत इत्र लगाती है। ऐ मेरी ज़ौजा जाकर अपनी बहू को समझा दो इत्र ना लगाया करे, खुशबू ना लगाया करे, मक्के के रिवाज के भी खिलाफ है और इन दिनों में वैसे भी नहीं लगाना चाहिए जबकि बच्चा शिकम में मौजूद हो। अल्लाह अल्लाह। नबी की दादी कहती है ठहरो मैं अभी मालूम कर लेती हूँ। मेरे नबी की दादी आ गई मेरे नबी की अम्मी के पास, कहने लगी आमिना बेटी एक बात कहने आई हूँ, तेरे बाप आज काबे में गए, अब्दुल मुत्तलिब को लोगों ने ऐसी बात कही है। ए आमिना वहां पर कहा गया है कि तू बड़ा इत्र लगाती है, बड़ी खुशबू लगाती है। आखिर क्यों लगाती है? ये तो अरब के दस्तूर के भी खिलाफ है और तू चंद दिनों में माँ बनने वाली है, इसलिए भी ज्यादा खुशबू न लगाया कर। हजरत आमिना कहने लगी मैं तुम्हें बताती हूँ अम्मी, अब्बा को भी यहीं बुला लो, हजरत अब्दुल मुत्तलिब को भी बुला लो। अल्लाह अल्लाह बुला लिया गया। बुलाने के बाद में मेरे नबी की अम्मी ने यूं मुट्ठी में एक मुश्त जो है मिट्टी उठाई, हाथ में मिट्टी उठाने के बाद में जनाब हजरत आमिना ने उस मिट्टी को अपनी सास को दिया, यानी नबी की दादी को दिया। कहा अम्मी लो ये मिट्टी दो जनाब अब्दुल मुत्तलिब को, इनसे कहना इस मिट्टी को सूंघ कर बताएं। अब्दुल मुत्तलिब ने जैसे मिट्टी को लिया और यूं सूंघा तो हैरान रह गए, जिस मिट्टी पे आमिना ने हाथ लगाया था उस मिट्टी के अंदर से खुशबू निकल रही थी। मरहबा। हाथ में मिट्टी ली तो मिट्टी खुशबूदार हो गई। अब देखें उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। मेरे नबी की अम्मी ने मिट्टी को हाथ लगाया, मिट्टी दी, कहने लगी सूंघ कर बताओ। कहने लगे हाँ इसमें तो खुशबू आ रही है। फिर जहां मेरे नबी की अम्मी का कदम रखा था, पैर रखा था, पैर हटाया, कहा मैं हाथ नहीं लगाती। अब्दुल मुत्तलिब तुम उठा लो मिट्टी। उठाकर जैसे सूंघने लगे, आमिना हैरान है हम तो इस मिट्टी के अंदर से भी खुशबू आ रही है। जहां कदम रख दिया है हजरत आमिना ने, कदमों के नीचे की मिट्टी भी खुशबूदार हो गई है, उसके अंदर भी महक आ गई है, वो भी कस्तूरी से ज्यादा खुशबूदार हो गई। अल्लाह अल्लाह। अब हजरत आमिना कहती है ऐ मेरे अब्बा सुनो सुनो, बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। सुनो सुनो, जब मैं पानी भरने कुएं पे जाया करती हूँ औरतें मेरा इंतजार किया करती हैं। आमिना किस लिए तेरा इंतजार करती हैं औरतें? ऐ मेरे अब्बा सुनो, जब मैं जाती हूँ पानी का बर्तन लेकर कुएं पे पानी भरने के लिए, औरतें मेरे इंतजार में खड़ी रहती हैं। कुछ कमजोर औरतें भी होती हैं, क्योंकि जब रस्सी डालकर कुएं में डोल डालते हैं, रस्सी से पानी भर जाता है तो फिर उसको खींचना पड़ता है, ताकत की जरूरत पड़ती है। जो कमजोर है वो खींच नहीं पाती है, तो वो मेरा इंतजार किया करती है। इसलिए आमिना क्या तेरे अंदर ज्यादा ताकत नहीं? नहीं अब्बा सुनो मैं बताती हूँ। जब मैं कुएं पे जाती हूँ, जब मैं पहला कदम कुएं के मन पे रखा करती हूँ, मेरा कदम जैसे ही पड़ता है, जो पानी कुएं में नीचे होता है वो फौरन सारा पानी ऊपर आ जाता है। जब मैं वहां पे होती हूँ तो मैं अपना बर्तन डालती हूँ, पानी ऊपर आ जाता है, पानी भर लेती हूँ।
जब मैं वापस आती हूँ तो औरतें मुझे पकड़ लेती हैं, आमिना अभी ना जा, तू जाएगी पानी भी नीचे चला जाएगा, हम कमजोरों का क्या होगा, हम कैसे पानी भरेंगी, आमिना जरा ठहर जा, जरा सी देर रुक जा, इसलिए कि तू रहेगी तो पानी भी ऊपर रहेगा, मैं रुकती हूँ तब वो पानी भरा करती है। और कहने लगी अब्दुल मुत्तलिब यहीं पर बात खत्म नहीं होती है, अच्छा आगे क्या है। कहने लगी अब्दुल मुत्तलिब सुनो, जब मैं रास्ते से गुजरा करती हूं, जब मेरा किसी रास्ते से गुजर हुआ करता है, खामोश, बोलना नहीं बिल्कुल। हजरत आमिना कहती हैं सुनो अब्दुल मुत्तलिब, जब मैं किसी रास्ते से गुजरा करती हूं, रास्ते की दीवारें जब मैं गुजरती हूं तो उनके अंदर से दीवारों से आवाजें आने लगती हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैकी या उम्मे रसूलिल्लाह। आवाजें आने लगती हैं, रास्तों की दीवारें मुझे सलाम करने लगती हैं, पत्थर मुझे सलाम करने लगते हैं। मैं जिधर से गुजरती हूँ मामला मेरा नहीं है, ऐ मेरे अब्बा सुनो, जब से ये नूर मेरे शिकम में आया है, जब से अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मामलात बदल गए हैं। अब मैं जिधर से भी गुजरूं रास्ते सारे महकने लगते हैं।